तेज भागने की आवाज आने लगी और जोर जोर से रोने लगी। वो अब खिड़की पर धड़ धड़ करते हुए मुक्का मार रही थी। सुबह उसने माँ को सब बताया। फैन से लटकी एक भयानक परछाई अनु कई दिन तक तेज बुखार में जलती रही। कोल्हापुर से मुंबई शिफ्ट हुई अनुराधा तिवारी को शहर आए कुछ ही दिन हुए थे। मुंबई की तेजी भरी जिंदगी उसे पहले दिन से ही पसंद आ गई थी और 17th फ्लोर पर उनके नए घर का अपना कमरा चूज करना उसके लिए बहुत एक्साइटिंग था। पूरा फ्लैट देखते देखते जब वो गार्डन फेसिंग रूम में पहुंची तो उसने दरवाजे में कदम रखते ही एक अजीब सी फीलिंग महसूस की। लेकिन खिड़की के बाहर की हरियाली इतनी खूबसूरत थी कि अनुराधा ने वही कमरा अपने लिए फाइनल कर दिया। घर में रहते हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। उस दिन उसके पापा और छोटा भाई एक शादी अटेंड करने कोल्हापुर जा रहे थे। एग्जाम्स की वजह से अनुराधा और उसकी माँ घर में ही रुक गई। अनु को हमेशा शांति में पढ़ाई करने की आदत थी। वो खिड़की के पास रखी स्टडी टेबल पर नोट्स पढ़ रही थी कि अचानक टेबल पर रखा कॉफी मग जोर से जमीन पर आ गिरा। आवाज इतनी सख्त थी कि अनु को लगा जैसे किसी ने जानकर उस मग को उठाकर फ्लोर पर पटका हो। दिल घबरा गया और वो उस रात सिर्फ कुछ ही देर और पढ़कर सो गई। अगले दिन रात जब वो फिर पढ़ने बैठी तो कुछ ही मिनट्स बाद उसे महसूस हुआ कि कमरे के बाहर कोई भाग रहा है। पहले तो अनु को लगा कि शायद भाई होगा, लेकिन तुरंत याद आया कि पापा और भाई तो कोल्हापुर में हैं। वो धड़ाम उठी और खिड़की के बाहर झांक कर देखा। एक काली परछाई बिल्डिंग की वाटर पाइप से नीचे की तरफ सरक रही थी। अनु का खून जम गया। वो सीधी बेड पर जाकर लेट गई। सुबह उसने माँ को सब बताया, पर माँ ने हंसकर उसकी बात को बस उसका धोखा समझकर टाल दिया। अनु, कितनी बार कहा है रात देर तक मत जगा करो, तभी तो अजीबोगरीब ख्याल आते हैं। अनु ने सोचा शायद माँ सही कह रही हैं और डिसाइड किया कि अगली सुबह जल्दी उठकर पढ़ लेगी। इसलिए वो 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। लेकिन रात 1 बजे ही अलार्म खुद ब खुद इतनी जोर से बजने लगा कि अनु की नींद हिचको लगकर टूट गई। जब उसने क्लॉक देखी तो घबराहट से उसके पसीने छूट गए। उसने जल्दी से लाइट्स ऑन की, लेकिन सारी लाइट्स धड़धड़ करते हुए बहुत डिम जल रही थी, जैसे बिजली कमजोर हो। तभी खिड़की के बाहर से तेज भागने की आवाज आने लगी। अनु ने हिम्मत जुटाकर खिड़की के बाहर देखा और उसी वक्त उसकी सांसें रुक गईं। वही काली परछाई इस बार वाटर पाइप से ऊपर चढ़ते हुए सीधा उसकी खिड़की की तरफ आ रही थी। अनु ने डर से खिड़की जोर से बंद की और जैसे ही पीछे मुड़ी, बेड के ऊपर फैन से लटकी एक भयानक परछाई उसकी तरफ झुकी हुई उसे घूर रही थी। अनु के पांव थर्रा गए, आवाज गले में अटक गई और उसके पीछे जो काली परछाई वाटर पाइप से चढ़ रही थी वो अब खिड़की पर धड़-धड़ करते हुए मुक्का मार रही थी, जैसे अभी अंदर घुस आएगी। अचानक फैन से लटकी वो सूरत इतनी जोर से चीखी कि अनु ने डर के मारे एक तेज चीख निकाली और जोर जोर से रोने लगी। उसकी माँ आवाज सुनकर दौड़ती हुई आई। पड़ोस के लोग भी भाग कर आ गए। रूम में घुसते ही उन्होंने देखा सारी लाइट्स ऑन हैं और अनु कमरे के कोने में थरथराती हुई रो रही है। जब अनु ने पूरा वाकया बताया तो पड़ोस में रहने वाली मिसेस वर्मा ने डराकर कहा, बेटा, बहुत लोगों ने ये परछाइयाँ वाटर पाइप्स पर, खिड़कियों के बाहर और गार्डन के पास देखी हैं। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले इसी फ्लोर के एक फ्लैट में एक आदमी अकेला रहता था जो शराब का आदी था और एक दिन अपने फ्लैट में मरा हुआ मिला था। उसके बाद वहाँ 2 बैचलर्स भी आए जिन्हें अजीब हालत में सुसाइड करने पर मजबूर पाया गया। उस रात के बाद अनु कई दिन तक तेज बुखार में जलती रही, पर जब उसके पापा और भाई वापस आए तो धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। घर में पूजा करवाई गई और उसके बाद अनु को वैसी कोई परछाई दोबारा नहीं नजर आई, लेकिन उसने कभी दोबारा उस रूम में नहीं सोया। आज तक जब वो रात याद आती है तो अनु के होश उड़ जाते हैं। देखिए ऐसी खौफनाक कहानियाँ हर रात स्कैरी थिंग के साथ। ऐसी ही डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में।